क्या आप गुंडों को छूट देंगे, बदमाशों को छूट देंगे? हमको डेली जाना है, कचहरी जाना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, दिन में भी जरूरत पड़ेगी आएंगे, जाए कितना टोल प्लाजा हम देंगे? क्या सरकार हमको वेतन भत्ता देती है? इतना पढ़ा लिखा समाज वक्त का अलावा है कौन? अंगूठा छाप आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन काली कोट पहनने के लिए कम से कम डबल ग्रेजुएट होना जरूरी है। हमारे अधिवक्ता समाज इतना पढ़ा लिखा कोई समाज नहीं, हम ही लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित और पीड़ित किए जाते हैं। हम कानून जानते हैं, हम लाठी चलाना जानते हैं, हम कलम चलाना जानते हैं। फिर आखिर आप ही के लिए क्यों ना किया जाए? गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, दादाओं के लिए फ्री है तो हम लोग क्यों फ्री ना हो? हैदरगढ़ बाराबंकी टोल प्लाजा और अधिवक्ताओं का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सोनभद्र में फिर हो गया। आखिर क्या कारण है कि वकीलों से ही टोल कर्मियों की भिड़ंत होती है? क्या टोल कर्मियों की बेईमानी में, उनकी कमाई में कुछ वकील व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, या इनका कुछ स्वभाव है झगड़ालू? जानने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ अयोध्या कचहरी में कुछ अधिवक्ता है मेरे साथ। प्रदीप चौबे जी, आप तो वायरल सर, क्या कहेंगे? हरदम आप ही से बवाल। नहीं, हमसे विवाद नहीं होता। हमसे यानी कि आपने अधिवक्ता समुदाय की बात किया है जी। हमारा अधिवक्ता वाद विवाद से लाखों कोस दूर रहता है, चूंकि अधिवक्ता सबका मुकदमा लड़ता है, इसलिए अधिवक्ता स्वयं का कोई अपना मुकदमा लड़ना नहीं चाहता। अधिवक्ता जितना बीच बराव करके चलता है उतना समाज में कोई चलता नहीं, चूंकि हम लोग कानून से भिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है। होता क्या है कि हम अधिवक्ता हैं और हमारा काम है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज है, हम लोग अन्याय के, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं और बराबर लड़ते हैं। टोल प्लाजा पर जो गुंडे बदमाश है, मवाली टाइप के लोगों को पाल रखा जाता है टोल प्लाजा के मालिकों के द्वारा, वो पुलिस कर्मियों को, गुंडों को, बदमाशों को, नेताओं को, चाटकारों को, लुच्चो लफंगों को छूट देते हैं। और जब हमारा अधिवक्ता समाज से कोई व्यक्ति जाता है और हमको डेली कचहरी आना है, अब आप अगर अयोध्या जनपद की बात करें तो अयोध्या जनपद में 3 टोल प्लाजा है, जैसा कि नियमों के विपरीत है। एक जिले में 3 टोल प्लाजा होना नहीं चाहिए। आप आगे बढ़िए, लखनऊ रोड पर टोल प्लाजा, आप इधर रायबरेली रोड पर जाइए यहाँ टोल प्लाजा, आप बीकापुर रोड पर जाइए, इलाहाबाद रोड पर यहाँ टोल प्लाजा। तो ये सीधे सीधे सरकार की दादागिरी और बदमाशी है। हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं अधिवक्ता बोलता है। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हम जानते हैं कि आदमी गलत कर रहा है तो उससे गलत का हम लोग प्रतिकार करेंगे जरूर। और निश्चित ही टोल प्लाजा ही नहीं, कहीं भी अधिवक्ता अन्याय देखता है तो अन्याय के खिलाफ अधिवक्ता ही लड़ता है और लड़ता आया है आज़ादी से लेकर के आज भी, और आगे भी अधिवक्ता ही लड़ेगा। तो क्या आप ही और भी लोग हैं, केवल वकील से भिड़ंत होती है? वकील से भिड़ंत इसलिए होती है कि वो गलत काम करते हैं, मैं उनके गलत काम का विरोध करता हूं। तो हमसे वो गलत काम करते हैं? गलत काम यही है कि आप गुंडों को छूट देंगे, बदमाशों को छूट देंगे? हमको डेली जाना है, कचहरी जाना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, दिन में भी जरूरत पड़ेगी आएंगे, जाए कितना टोल प्लाजा हम देंगे? क्या सरकार हमको वेतन भत्ता देती है? इतना पढ़ा लिखा समाज वक्त का अलावा है कौन? अंगूठा छाप आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन काली कोट पहनने के लिए कम से कम डबल ग्रेजुएट होना जरूरी है। हमारे अधिवक्ता समाज इतना पढ़ा लिखा कोई समाज नहीं, हम ही लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित और पीड़ित किए जाते हैं। हम कानून जानते हैं, हम लाठी चलाना जानते हैं, हम कलम चलाना जानते हैं। फिर आखिर आप ही के लिए क्यों ना किया जाए? गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, दादाओं के लिए फ्री है तो हम लोग क्यों फ्री ना हो? इस समाज में क्या भले आदमी जीने का अधिकार नहीं है? कहते हैं तो वकील ज्यादा गुंडाई करते हैं। हाँ, वकील से सीधा कोई होता नहीं। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। कितना टैक्स आदमी देगा? या तो टैक्स सबके ऊपर लागू है तो टैक्स छूट होनी चाहिए, वकीलों को भी होनी चाहिए, आम नागरिकों को भी होनी चाहिए। केवल कमर्शियल वाहन, जो वाहन पैसा कमाता है रोड पर चल करके, वो रोड टैक्स उनका लिया जाना चाहिए। मेरे विचार से आम नागरिकों का भी टोल टैक्स मुफ्त होना चाहिए। आमदनी एक, टैक्स अनेक, ये सरकार में विसंगतियां जो हैं ये भी गलत है। निर्मला सीतारमण जी भी कह रहे थे कि कोई गरीब नहीं, लोग सोना खरीद रहे हैं। सोना वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो सोना और चांदी भंडार कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी तो सोना चांदी खरीदने की सोच ही नहीं रहा है, दूर दूर तक महंगाई इतनी है, यहाँ जीना खाना और रहना मुश्किल हो चला है। तो टोल प्लाजा अधिवक्ता बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि अधिवक्ता पढ़ा लिखा समाज है, अधिवक्ता दोनों टाइम आना जाना है, इसलिए अधिवक्ता कितना टोल देगा? भाई हमारी कोई आमदनी कहीं निश्चित है? कोई हमारा वेतन है? सरकार हमें कोई वेतन भत्ता दे रही है? सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं ला रही है, आए दिन अधिवक्ता मारा जा रहा है। तो ये निश्चित है, जो गुंडे बदमाश टोल प्लाजा वाले कान खोल कर, आँख खोल कर, दिमाग खोल कर सोच ले, जिस दिन अधिवक्ता आंदोलित होगा कोई भी टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इनकी बात सही है? जी सर जी। हाँ, क्या आप टोल नहीं देंगे? आप नहीं सर, नहीं, ये सब सारा गलत है सर। अरे लीजिए साहब, आप ये बताइए तो क्या आप टोल नहीं देंगे? बिल्कुल टोल नहीं देंगे। क्यों टोल देंगे भाई? इनकम कैसे होगी? राष्ट्रीय आय कहाँ से होगी? कहाँ से विकास होगा? राष्ट्रीय कहाँ से होगी? एक एक नेता 50-50 गाड़ी लेकर चलते हैं, क्या जरूरत है 50 गाड़ी लेकर चलने की?
अच्छा। क्या जरूरत है 50 गाड़ी लेकर चलने की? एक गाड़ी से नहीं चल सकते। और किसी को इतनी सुरक्षा व्यवस्था का आवश्यकता है कि उसको 10-10, 20-20 गाड़ी चाहिए, तो फिर वो अपने जनता के बीच में चुनाव लड़ता क्यों है? पहले के नेता थे, पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल चलते थे, कौन उनकी हत्या कर देता था? जब आप दूसरों को उंगली करेंगे तो आपकी उंगली होगी। अब आपको राजशाही खर्चा है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। पहले राजा पैदा होते थे रानी के गर्भ से, अब राजा पैदा होते जनता के कोख से। जनता पैदा करती है राजा। हम ही आपको चुनाव जीता, आप ही जाकर हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप पैदा करें कि आप ही सब कुछ। आप है कौन? आप जनता के सेवक हैं, लेकिन आप सेवा के नाम पर मेवा काटें। अब आम जनता टैक्स दे देकर के अपनी जान दे दे। तो इसलिए बिल्कुल टैक्स नहीं दिया अधिवक्ता अब टोल देने के लिए कतई तैयार नहीं, क्योंकि आए दिन अभी हैदरगढ़ के बाद सोनभद्र में जो घटना हुई उसके बाद अधिवक्ता समाज उद्वेलित तो है, और यहाँ पर अब स्थिति ये बन रही है कि किसी कीमत पर टोल देने के लिए तैयार नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। जाएगा। धन्यवाद।